नमस्कार आप सभी को। आज मैं माँ तारा की पूर्ण साधना विधि बताऊंगा। माँ तारा जो है वह 10 महाविद्याओं की दूसरी महाशक्ति है। माना जाता है कि जब जीवन में अंधकार पूरी तरह से भर जाए या जब वह व्यक्ति हर तरह से हार जाए, भय, रोग, आर्थिक संकट और शत्रुओं का वार, तो ऐसी परिस्थिति में एक ही शक्ति है जो उस व्यक्ति की हर नैया को पार लगा सकती है। शमशान में विराजने वाली माँ तारा जो भक्त के प्राणों की रक्षा करती है। जैसा मैंने बताया कि 10 महाविद्याओं की दूसरी महाशक्ति माँ काली का उग्रम रूप, लेकिन कृपा का प्रकाश ऐसे देती है अपने भक्तों पे। कहते हैं कि माँ तारा को साधने के लिए ना शारीरिक शक्ति चाहिए, ना धन चाहिए, सिर्फ एक अग्नि का संकल्प और शुद्ध भक्ति, और माँ तारा को साधा जा सकता है। तो आज आप जानने वाले हैं माँ तारा की गुप्त तांत्रिक साधना जो सिर्फ मंत्र जाप से किया जा सकता है। एक रक्षा कवच है, एक शक्तिशाली सिद्धि है जिसमें छुपी है शत्रु का विनाश, वशीकरण, आकर्षण, रोग मुक्ति और जीवन पर विजय की चाबी। माँ तारा का वर्ण जो है वह नीला है। नीलांबुज वैष्णी कहलाती हैं। उनका स्थान शमशान या गुप्त साधक स्थल माना जाता है। पश्चिम बंगाल में एक माँ तारा की मंदिर है जो शमशान में है। उनका रूप भयंकर है पर उनका हृदय कृपा से भरा हुआ रहता है। 10 महाविद्या में दूसरे स्थान पर आती हैं और तांत्रिक जगत में गुह्य साधना का मूल है। माँ तारा एक मंत्र, एक बीज जीवन के संकट का नैया पार लगाती है। तो मैं बताता हूँ आप सभी को माँ तारा का वो बीज मंत्र, जिस मंत्र का जाप करके आप मारण, वशीकरण, मोहन, आकर्षण, शत्रु पे विजय, हर तरह के रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। मंत्र मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, फिर भी मैं बोल देता हूँ। ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट, ये माँ तारा का मंत्र है। ये मंत्र 10 महाविद्या का तांत्रिक बीज मंत्र है। इस मंत्र से भय, रोग, शत्रु और काल पर विजय मिलती है। इसका जाप करते ही साधक के चारों ओर रक्षा चक्र बन जाता है। मैंने भी इस मंत्र का जाप किया है और माँ की असीम कृपा अपने भक्तों को देती है। और अभी जो गुप्त नवरात्रि चल रहा है, ये बहुत ही बढ़िया समय है शुरू करने के लिए माँ तारा का जाप। तो जो साधना की सामग्री है, इस साधना में जो जो भी सामग्री आपको लगेगा वो आप पहले नोट कर लो अच्छे से। माँ तारा की फोटो चाहिए या माँ तारा का यंत्र जो आपको मार्केट में मिल जाएगा। माँ तारा की जो फोटो आप लेंगे या यंत्र लेंगे वो नीले कलर का लेंगे। अगर फोटो लेते हैं तो भयानक जो नीला रूप है माँ का वो लेना है। नीला कपड़ा चाहिए बिछाने के लिए और माँ का वस्त्र के रूप में भी नीला कपड़ा चाहिए। आसन जो आप लेंगे साधना में वो कुश या कंबल का आसन होना चाहिए। सरसों का तेल लेंगे, मिट्टी का दिया जिसमें दिया जलाएंगे। काली मिर्च चाहिए, प्रतिदिन के हिसाब से 11 काली मिर्च लेना है। जैसे कि कम से कम 11 दिन, ऐसे 21 दिन करना चाहिए माँ तारा की साधना। तो आप 21 से 11 प्रत्येक दिन आपको 11 काली मिर्च चाहिए। नीला और लाल पुष्प चाहिए, प्रत्येक दिन 2 फूल चाहिए आपको। गुड़, जैगरी, नारियल का भोग प्रत्येक दिन माँ का लगेगा। रुद्राक्ष का माला जिस पे जाप करेंगे आप। धूप कोई ले ले जो वहाँ जलाने के लिए। पंचमेवा ले ले, माता का भोग लगता है। उसके बाद गंगाजल ले ले।
ये सामग्री आपके पास होना चाहिए। माँ तारा की आरती का जो किताब होता है वो भी ले ले, चूंकि माँ तारा का प्रत्येक साधना के बाद प्रतिदिन लास्ट में भोग और आरती जरूर करना होता है। अब माँ तारा की जो साधना का विधि है वो मैं बता रहा हूँ आप। सबसे पहले तो जो माँ तारा का साधना स्थल होगा वो गुप्त स्थल होगा, या शमशान होगा, या जंगल, या ऐसा कमरा जिसमें कोई विघ्न ना हो। जब तक साधना आपका 21 दिन कंप्लीट ना हो उस कमरे में कोई भी व्यक्ति प्रवेश ना करे आपके अलावा। ऐसा कमरा होना चाहिए आपका। या जब आप साधना कर रहे हो तो किसी तरह का बाधा वहाँ नहीं पहुँचना चाहिए आपको। ऐसी कमरा का चुनाव आपको करना है। समय जो है वो रात 12 से 3 के बीच में करना है। रात्रि के 12 से शुरू करना है और 3 के पहले साधना ख़त्म कर देनी है। जैसे मैंने बताया कि माँ तारा की साधना के लिए गुप्त नवरात्रि बहुत बढ़िया होता है, या फिर अमावस्या या पूर्णिमा। अगर आप गुप्त नवरात्रि में करना चाहे तो अभी कर सकते हैं। अभी गुप्त नवरात्रि 4 जुलाई तक है, और नहीं तो आप किसी भी पूर्णिमा या किसी भी अमावस्या से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले स्नान कर लेंगे। स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करना है। अपने सामने फिर माँ का रूप स्थापित करना है। फिर उन्हें जो वस्त्र मंगाया है वस्त्र चढ़ाएंगे। फिर दीपक जलाएंगे सरसों तिल का। फिर माँ तारा का ध्यान लगाएंगे। फिर संकल्प लेंगे हाथ में जल लेकर के कि माँ मैं आपकी 11 दिन या 21 दिन की साधना करना चाहता हूँ। मेरा ये कार्य है, मुझे आप सिद्धि प्रदान कर दें। ये पहला दिन ही करना है। उसके बाद माँ तारा के ध्यान लगा के आपकी जो गुप्त साधना करने जा रहे हो वो कृपा करके मुझे अपना दर्शन और रक्षा प्रदान करें, ऐसा उनसे आग्रह करना है। उसके बाद पुष्प जो है वो आपका चढ़ा देना है। पुष्प चढ़ाने के बाद दिया जलाने के बाद आप रुद्राक्ष के माले लोगे 108 मोंग का। उसके बाद आप जाप शुरू करोगे। जाप के दौरान माँ के नीले रूप का ध्यान करना है। जाप के अंत में फट शब्द पर जोर से उच्चारण करना है। हर दिन एक ही समय पर साधना शुरू करनी है। कम से कम 21 दिन साधना करने चाहिए, या जब तक स्वप्न में माँ का संकेत ना मिले। तो अगर 21 दिन में नहीं मिलता है तो साधना आप आगे भी बढ़ा सकते हो। आप जाप कर लोगे 1 माले का। अगर ज़्यादा करना है तो ज़्यादा भी कर सकते हो, 3 माला 5 माला। जाप करने के बाद माँ को भोग लगाना है गुड़ नारियल पंचमेवा का। उसके बाद जो कोई भी धूप मैंने बोला था वो जलाना है। उसके बाद आंखें बंद करके माँ के रूप का ध्यान धरना है। उसके बाद माँ की आरती करनी है। ये साधना करने के बाद भय और अंधकार का नाश हो जाता है। भूत प्रेत जादू टोना से मुक्ति, रोग और दुख का नाश हो जाता है, शत्रु का विनाश हो जाता है, अचानक धन प्राप्ति होती है, वाणी में सम्मोहन आ जाता है। वशीकरण मारण प्रयोग आसानी से कर सकते हो। स्वप्न संकेत में माता हमेशा आपको दर्शन देती रहती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये साधना आपका सफल हो। माँ तारा एक ऐसी देवी है जिनके दर्शन से भय पिघल जाता है और जिन्हें साधना से सिद्ध कर लेना जीवन के प्रतीक द्वार खोल देता है। ये साधना उन्हीं के लिए है जो अपने जीवन में सत्य शक्ति और रक्षा चाहते हैं, पूर्ण रूप से माँ की कृपा चाहते हैं। अगर आप माँ तारा के साधक हैं तो माँ तारा को प्रणाम करके आज ही इस साधना को साधने में लग जाए और इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाएं जिसे अंधकार या प्रकाश तक जाना है, अंधकार से मुक्ति पाना है, प्रकाश की ओर जाना है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जब आप साधना करोगे तो साधना के पहले आप जो भी देव या इष्ट को मानते हो उनकी पूजा कर लेना। अगर आपके घर में कोई पितृ हैं तो उनकी भी पूजा कर लेना, उनका भी आशीर्वाद लेना और चारों ओर अपना एक रक्षा कवच पहले बना लेना तो ही करना। जय माता दी, जय शिव। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे अगर पसंद